हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर। ये हमने ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया है, लेकिन फिर भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है जो अफर्मेटिव की नेगेटिव, नेगेटिव की इंटेरोगेटिव में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा आज। तो सबसे पहले हम देखें कि फॉर्मेशन क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं सेंटेंस की जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है कर्ता, इसको हम नाउन कह सकते हैं, संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, जो सबसे पहले हमेशा आता है, चाहे ये कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नेम, या किसी पर्सन का नेम जो मैंने नेम वर्ड कहा। उसके बाद हैव बीन और हैज़ बीन दोनों में से एक लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें मैं मेंशन कर दूँ एक चीज़ और इसके अंदर ऐड होगी, वो मैं आपको इसके आगे बताऊँगा कि ये तो हो गया, लेकिन इसमें सिंस और फॉर भी ऐड होगा। तो वो कैसे होगा वो मैं आपसे आगे बता रहा हूँ आपको। तो पहले देखिए, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज़ लगेगा। तो ये हमने याद रखना है, क्योंकि परफेक्ट में भी हमने यही समझा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगा था और ही, शी, इट या कोई भी नाम हो उसके साथ हैज़ लगा। तो यहाँ भी वही रेपिटेशन है, लेकिन इसमें बीन ऐड हो जाएगा। तो इसमें सिंस और फॉर भी आता है, वो मैं आपसे आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये देखिए, अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहे हैं। सबसे पहले कहता है कि आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स। मैं यहाँ 3 सालों से रह रहा हूँ। तो ये देखिए, आई आ गया, हैव बीन मैंने कहा था आपको आएगा आई, वी, यू, दे के साथ। तो लिविंग, लिव का लिविंग बन गया, LIVE, ई काट देते हैं हम तो ING लगा देते हैं। किसी भी वर्ब की फॉर्म के साथ ई होता है अंत में, तो ई काट के हम आई करते हैं, हमेशा ये याद रखेंगे। जैसे मेक होता तो मेकिंग, MAKING होता। हेयर फॉर 3 ईयर्स, तो फोर यहाँ मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि फोर और सिंस लगेगा। तो फोर कहाँ लगता है, पहले भी हमने जो इससे पहले वीडियो डाली है वो आपको मिल जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर, जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं की थी। यहाँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ, वो आपको इसके आई बटन में मिल जाएगी। तो 4 क्यों लगेगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, 3 सालों से, यानी कंबाइंड करके बता रहा है। वो कोई पॉइंट तो नहीं बता रहा कि मैं 1917 से या 2017 से यहाँ रह रहा हूँ, तो वो तो नहीं बता रहा। तो अगर वो बताता होता तो सिंस लगता। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपल है, हैव के बाद हमने नोट लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है। अब जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ हैव के बाद नोट आएगा। आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, मैं 3 सालों से यहाँ पे नहीं रह रहा हूँ। हैव आई बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, क्या मैं 3 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। इसमें भी हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले गए और जो सब्जेक्ट है उसको बाद में ले गए। देखिए, अगर ये आई आगे होता तो वो क्या बन जाता, अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन जब हैव आगे आ गया वो क्वेश्चन बन गया। ये सभी सेंटेंसेस के लिए यही रूल है। हेल्पिंग वर्ब, इवन जो अन्य तरह की जो भी मॉडल्स होते हैं या वर्ब होती है, अगर हम उसको आगे लेके आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। और जो W क्वेश्चंस हैं, जैसे W फैमिली के क्वेश्चन है, व्हाट, वेयर, वाई, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन स्पेसिफिकली हम यहाँ सीख लेते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। आगे देखेंगे, वी हैव बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, अब सिंस क्यों लगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट बता दे कि सुबह से। इसने ये नहीं बताया कि 5 घंटे से, 2 घंटे से, ये तो नहीं बताया, इसने पॉइंट बता दिया, तो यहाँ पे सिंस लग गया। तो यही बात इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली है, कहाँ पे फोर लगेगा, कहाँ पे सिंस लगेगा। आई, वी, यू, दे तो मैंने आपको बता दिया, इनके साथ तो हैव ही लगेगा। तो हम कहता है कि 2 सुबह से पूल में तैराकी कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पूल में तैराकी नहीं कर रहे हैं। हैव यू बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से पूल में तैराकी कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। यू हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, अब ये देखिए, सिंस 2 o'clock पॉइंट बता दिया, 2 बजे से, ये तो नहीं बताया 2 घंटे से। अगर यहाँ लिखा होता यू हैव बीन रनिंग 4 आता है, यहाँ पे 2 hours लिखा होता, 2 घंटों से, लेकिन ये कहता 2 बजे से। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि तुम 2 बजे से रनिंग कर रहे हो।
यू हैव नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से रनिंग नहीं कर रहे हो। हैव यू बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, क्या तुम 2 बजे से रनिंग कर रहे हो। यानी कि फिर वही बात आ गई कि हेल्पिंग वर्ब आगे लानी है, सब्जेक्ट बाद में। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर फेयर फॉर 2 months, वो मेले के लिए 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर फेयर फॉर 2 months, वो 2 मंथ से मेले की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हैव दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर फेयर फॉर 2 months, क्या वो 2 महीने से तैयारी फेयर की कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ही हैज़ बीन राइटिंग आर्टिकल सिंस 2019, सिंस ईयर 2019, वह 2019 से आर्टिकल्स लिख रहा है, लेख लिख रहा है। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग आर्टिकल सिंस ईयर 2019, वह 2019 से आर्टिकल नहीं लिख रहा है। हैज़ ही बीन राइटिंग आर्टिकल सिंस ईयर 2009, क्या वह 2019 से आर्टिकल्स लिख रहा है। शी हैज़ बीन सर्चिंग फॉर ड्रेस फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से अपनी ड्रेस को ढूंढ रही है। शी हैज़ नॉट बीन सर्चिंग हर ड्रेस फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से ड्रेस नहीं ढूंढ रही है। हैज़ शी बीन सर्चिंग फॉर 2 hours फॉर ड्रेस, क्या वह 2 घंटे से ड्रेस ढूंढ रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है। टॉम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years, टॉम 3 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, यानी अभी भी खेल रहा है वो। टॉम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years, टॉम 3 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा, मतलब छोड़ चुका है। हैज़ टॉम बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years, क्या वह 3 सालों से क्रिकेट खेल रहा है टॉम। तो ये देखिए हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि हम एक तरह के वाक्य को दूसरी तरह के वाक्य में कैसे बदलते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन और हैज़ बीन आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा, और फॉर और सिंस आएगा। फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि कब से शुरू हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आपको इससे पहले जितने भी टेंस हमने किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो सिर्फ स्पेसिफिकली उस टेंस को समझने के लिए लगाया गया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए, तो वो आपको इसकी आई बटन में मिल जाएगी। और ये जो हमने वर्क किया है ये भी आपको आपके जो ये वीडियो है इसके साथ ही सारा वर्क मिल जाएगा, आप वहाँ से उतार सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी सुजेशन हो, कोई आपकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हो अपने मेरे YouTube चैनल पे, तो वो आपके लिए बनाया जाएगा। आप कमेंट्स में अपनी सुजेशंस और अपनी नीड्स कि आपको किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है या कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तब तक के लिए आपका सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।